ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सैलरी स्लिप। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 होगा। जो डियरनेस अलाउंस लगता है वो करंट में 42% चल रहा है। करेंगे तो आपकी सैलरी मोटी मोटा बन जाएगी 31,065 रुपया। तो जब भी हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ जरूर आता है कि इसकी सैलरी कितनी है, मतलब हमारे अकाउंट में काट पीट के कितना पैसा आने वाला है। आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा ना कि कितना रुपया ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। दोनों सैलरी स्लिप दो कांस्टेबल का है जिनमें इंक्रीमेंट भी लग चुका है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितना रुपया आपको मिलेगा सैलरी, और उस सैलरी में आपको क्या क्या अलग एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सैलरी स्लिप, और मेरे पास दो सैलरी स्लिप है, एक ये है और एक आपके सामने ये रहा। ये जून महीने का है, ये दूसरे लड़के का है और वो दूसरे लड़के का है। अब इसमें मैं आपको दिखा दूं, बेसिक पे 25,200, मतलब ऑलरेडी इंक्रीमेंट लग चुका है। मतलब एक साल पे एक बार वेतन वृद्धि होती है, तो इस लड़के का वेतन वृद्धि लग चुका है। और आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 होगा। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि जो व्हीकल अलाउंस है, फूड अलाउंस है, किट मेंटेनेंस है, एनपीएस का कुछ पैसा कटता है, कुछ इंश्योरेंस में कटता है। तो ये मोटी मोटा आप देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर दिया हूँ ताकि जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। तो एक तो ये हो गया। बाकी मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। तो दूसरे में देखिए 23,100, मतलब इसमें सिर्फ एक इंक्रीमेंट लगा है। तो ये ओवरऑल आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। बाकी मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि जब आप फ्रेशर एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्यूरेट कितना पैसा मिलेगा। तो देखो यहाँ से शुरू होता है आपका सैलरी। तो ग्रेड पे जो है, मतलब ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रेड पे 2000 होता है, बेसिक पे 21,700 होता है। ठीक है, 21,700 पे जो महंगाई भत्ता यानी कि जो डियरनेस अलाउंस लगता है वो करंट में 42% चल रहा है। हर साल 2 बार डीए बढ़ता है, यानी कि जो डियरनेस अलाउंस है वो एक साल में 2 बार बढ़ता है। अप्रॉक्स 3% या 4% बढ़ता है। तो इस समय वर्तमान में 42% डियरनेस अलाउंस चल रहा है। तो बेसिक पे में 42% का जब आप गुणा करेंगे तो 9114 रुपया 21,700 में ऐड हो जाएगा। मोटरसाइकिल भत्ता पहले 200 मिलता था, पहले मतलब साइकिल भत्ता के नाम से जाना जाता था। अभी 500 रुपया हो गया और उसको अब मोटरसाइकिल भत्ता कह दिया गया है। फिलहाल अभी 200 ही मिलेगा, कुछ दिन बाद 500 रुपये हो जाएगा। मकान किराया भत्ता 1200 और 2400 दो स्लैब है। 1200 मतलब जो महानगर नहीं होंगे वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो 1200 मिलेगा, और अगर महानगर में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे 2400 मिलेगा। तो एवरेज आप 1200 मान के चलिए, अगर अच्छे ज़िले में पोस्टिंग नहीं हुई तो। बाकी भोजन भत्ता 1875 रुपये मिलता है। किट मेंटेनेंस भत्ता 188 मिलता है, यानी कि वर्दी धुलने उलने का। अब आता है आपके सैलरी से कितने पैसे कटते हैं। तो जो एनपीएस है वो कटता है 10%। ठीक है, तो 3,081 रुपया कट जाएगा आपका एनपीएस, और सोसाइटी डिडक्शन के नाम पे 31 रुपया कट जाएगा। फिर आता है जीआईएस आईएनएस और जीआईएस एसएवी, ये दोनों मिला के 100 रुपये कटते हैं। जीआईएस का मतलब होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये पैसे बाद में आपको फ़ायदे के तौर पे दिखेंगे, मतलब कुछ पैसे आपके एनपीएस में चले जाएंगे, कुछ आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस होता है ना उस टाइप का समझ लो। तो अब अगर आप ओवरऑल जोड़ोगे तो 21,700 प्लस डीए 9114 प्लस जो बाइक का भत्ता रहेगा वो 200 प्लस 1200 रुपया आप अगर नॉर्मल किसी शहर में रहते हैं, फिर 1875 भोजन भत्ता और 188 रुपया किट मेंटेनेंस, और उसमें माइनस कर देंगे टोटल मिला के जो एनपीएस है और जो इंश्योरेंस है वो 3212। जब आप माइनस करेंगे तो आपकी सैलरी मोटी मोटा बन जाएगी 31,065 रुपया। मतलब इतने रुपये आपके अकाउंट में काट पीट के आ जाएंगे। एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा, लगभग 3 या 4% के आसपास, और एक बार 3% आपकी वेतन वृद्धि बढ़ेगी। तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि लगभग 10 से 11% हर साल आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब सैलरी बढ़ती जाएगी। और हाँ, यूपी पुलिस में क्योंकि सरकारी छुट्टी मिलती नहीं है तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब जो अंतिम महीना होता है उसमें आपको 2 सैलरी दी जाती है। तो यही थोड़ा सा फ़ायदा है आपको छुट्टी नहीं मिलने का। मतलब आप एक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन आप 13 महीने का सैलरी उठाओगे। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको पता चले कि जिस वैकेंसी के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो उसमें कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा।
मैंने सैलरी स्लिप आपको इस वजह से दिखाया है ताकि आपको ये विश्वास हो सके कि वे इस वीडियो में मैं गलत आपको नहीं बताया हूँ। सैलरी स्लिप आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो 2 लड़कों का है और उनका ऑलरेडी इंक्रीमेंट लग चुका है। एक लड़के का 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, एक लड़के का 1 इंक्रीमेंट लग चुका है, तो इस वजह से उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो आपको इतने रुपए लगभग मिलेंगे, 2-4 रुपये आगे पीछे हो सकता है। जैसे जब आपका 500 रुपये हो जाएगा मोटरसाइकिल का भत्ता तो कुछ ऐड हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको देख के पढ़ लो थोड़ा सा भाई। 1 तारीख को क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में, माना कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन उतना हो जाएगा जितने से आपका काम चल जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि आप सैलरी को देख के ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये सैलरी आपके भी अकाउंट में 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो था वो सफल रहेगा। आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए भी हो और अगर अभी तक अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे से करो ताकि इतना सैलरी आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो सके। और हाँ, मुझे 20 तारीख को इस नौकरी में ज्वाइन किए 2 साल पूरे हो जाएंगे और मेरे चैनल पे 250 सब्सक्राइबर कम है 3 के पूरे होने में। तो उम्मीद है कि 20 तारीख को आप 3 के पूरा कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।